चलिए तो अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ये भी हमारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही संभावित क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा हम इसको सटीक भाषा में बताने की प्रयास करते हैं। 2022 का क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया है और संभावना है कि आने वाले 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा क्या लिखे हैं, क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए पहले समीकरण दो तरह का होता है, एक असंतुलित और एक संतुलित। असंतुलित और संतुलित। तो असंतुलित जल्दी नहीं पूछता है, हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन आता है संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं या तो किसी कहते हैं। बस हम दोनों का बता देंगे, संतुलित और संतुलित दोनों का चर्चा कर देंगे। देखिए क्या लिखे, वैसा समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के, ध्यान रहे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाबू, ये थोड़ा सा इसको एकदम फोकस में रखना, यही तो एक चीज है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर, तीर चिन्ह के दोनों ओर, एक उधर और एक इधर, तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान हो। प्रत्येक तत्व, जितने भी तत्व रहेंगे तीर चिन्ह के उस साइड और ये साइड, गंगा का वो पार ही पार, दोनों दिन अगर व्यक्ति की संख्या समान हो जाए तो हम उसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देख लो, जैसे आप एग्जाम्पल हम दिए यहाँ H2Cl2 के मिलने से बन रहा है HCl। आप मान लो ये है बीच में तीर चिन्ह गंगा, गंगा के इस पार आदमी की संख्या गिन लेना है और गंगा के उस पार आदमी की संख्या गिनना है। आइए समझते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन को दो गो है, H2 मतलब दो हाइड्रोजन है, Cl2 माने दो गो क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन भी दो है, क्लोरीन भी दो है, और इधर हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक। क्या ये संतुलित है? तो ये संतुलित नहीं है। आप लोग क्या बोलेंगे, ये संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है सर? यानी गंगा के पास दो गो हाइड्रोजन है, यानी गंगा के ऊपर एक गो हाइड्रोजन है, यानी दो गो क्लोरीन है सर, उन्हें एक गो क्लोरीन है, ये तो संतुलित है नहीं। और हमको संतुलित रासायनिक समीकरण करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भी दो करना है, क्लोरीन को भी दो करना है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 2 से गुना करिए, लेकिन कितना भी डालते, होशियार। होशियार क्या है, वो करेगा सर यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो, जिंदाबाद, खुश है। लेकिन बबुआ ऐसा करने के बाद भी गलत हो जाएगा, ये आपने सूत्र को बिगाड़ दिया। हम बोले हैं बार बार सूत्र को कभी नहीं बिगाड़ना है, जो सूत्र है वही रहता है, केवल आपको यहाँ पर कभी नहीं करना है, जो भी आपको गुना करना है वो यहाँ आगे में करना है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो क्लोरीन भी हो गया। इधर भी देखिए 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन। अब बताओ ये कैसा समीकरण कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। ये कैसा समीकरण कहलाएगा बाबू? संतुलित समीकरण। बहुत ही मोस्ट है ये संतुलित समीकरण है। अब इसमें देखिए 2 नंबर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 गो, ऑक्सीजन भी को 2 गो, और मिलने से क्या बन रहा है, H2O। क्या बन रहा है, H2O। अब हाइड्रोजन ये दोनों के मिलने से H2O बना रहा है। अब देखते हैं गंगा की पर 2 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो, ऊपर गए तो हाइड्रोजन तो मिल रहा है सर, NO2 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 NO2, लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन NO2 एक गो है। अब क्या करें, ऑक्सीजन को बराबर करना आपको, कैसे क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो कोई दिमाग लगाए, बस वही नटखट में तुरंत दिमाग लगा लेता है। यहाँ पर 2 गो ऑक्सीजन है, चलो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। क्या ये सही हो गया? नहीं, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर दिमाग में है ये चीज बैठा हुआ तो दिमाग से ही कचरा को निकाल दो, ऐसा भूल से भी कभी नहीं करना है, क्योंकि ये सूत्र बिगड़ गया। आप इसको हाइड्रोजन जल नहीं बोलेंगे, ये सूत्र आपका बिगड़ गया। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और सर इसको 2 करना है तो आपको यहाँ 2 से आगे में गुना करना है। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब देखो तुम एक के सुधारे के चक्कर में दूसरा को बिगाड़ डाला, एक के सुधारे के चक्कर में दूसरा को बिगाड़ डाला, 2 दूनी 4 हो गया।
अब यहाँ हाइड्रोजन 2 गो ही है, तो अब इसको विचार करना है तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर लो। आप गिन लो, दोनों तरफ सेम है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो। इस तरह से ये भी आपका कैसा समीकरण कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजीली बताने का प्रयास किए। फिर से आइए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ, दोनों ओर प्रत्येक तत्व का अगर परमाणु संख्या समान है, बस समान है तो संतुलित, असमान नहीं है तो असंतुलित। अगर समान है दोनों तरफ, बस परिभाषा वो संतुलित वाला भी एग्जाम में आए तो आपको कुछ इतना एक रेशो का लिख सकता है, ई आधे तो वो लिखा जाएगा, वो आधे तो ये लिखा जाएगा, एकदम सेम है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या समान है, हम बोल रहे हैं समान हो, अगर हम लिखेंगे वो संतुलित में लिखेंगे समान नहीं हो, बस इतने हैं। पहले वाला जो एग्जाम्पल ये वाला हटा देंगे तो संतुलित बन जाएगा, यहाँ से ये दोनों हटा देंगे वो संतुलित बन गया, और यहाँ पर ये दोनों बैठा दिए तो संतुलित बन गया। तो आशा है आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण हम समझा दिए, और आपको अपने से खुद आपको तैयार करना है कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है, और बेहतरीन तरीके से आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे बढ़िया से। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 4 में मिलते हैं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट करें।